गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहित कटारिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था सारणिक, और उसमें हमने आपको प्रॉब्लम करानी प्रारंभ कर दी थी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ आपको हमने प्रसार कर हल करने सिखाए, कुछ फिर उसके अपने आपको रूल लिखवाए कि किस तरह से सारणिक के नियम काम आते हैं। फिर आपको बिना प्रसार किए हुए सारणिक का मान हल करना सिखाया। और उस समय हमने कल आपको जो लास्ट वीडियो कराई थी उसमें आपको बताया था कि कैसे हम बिना प्रसार किए सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क करने के लिए भी हमने दिया था। तो उसी क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। जिन छात्रों ने क्वेश्चन किया होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो छात्र इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए वो इस वीडियो के माध्यम से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, और जिन्होंने कर लिया वो अपना क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं कि उनका क्वेश्चन कैसा है, ठीक है या गलत है, या आपने कहाँ पर गलती की हुई है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि √13 + 3 2 √5 √5, फिर √15 + √26 5 √10 10 3 + √65 √15 और 5 ये हमें दिया हुआ है। तो हमें इस सारणिक का मान निकालना है, इसका बिना प्रसार किए हुए। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, √13 + √3 2√5 5 यानी R1 को हमने एज इट इज रखा, लेकिन इसको हमने √15 + √26 को यानी 26 + √15 लिख लिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 4 में 3 जोड़ लें तब भी 7 आएगा, और 3 में 4 जोड़ लें तब भी 7 आएगा। तो कोई जोड़ में फ़र्क नहीं पड़ा कि हम 15 + √26 को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हम √15 + 26 है हमारे पास रूट, तो हम इसको √26 + 15 भी तो लिख सकते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस हमने क्या किया कि जो ये √15 + 26 था इसको 26 + √15 लिख लिया, 5 एज इट इज, और √10 भी एज इट इज। सेम फिर हमने ऐसे ही रो 3 में किया कि 65 + 3 लिख लिया, √15 एज इट इज और 5 एज इट इज। तो एक छोटी सी चेंज हमने किया है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं बनता, सिर्फ ये एक एडिशन प्रॉपर्टी है। जैसे हमें कोई भी चीज़ जोड़नी होती है कि 10 + 5 जोड़ना है, कितना आएगा 15 आएगा, और 5 में अगर मैं 10 जोड़ूँ तब भी कितना आएगा 15 ही आएगा। चाहे मैं 10 + 5 लिख लूँ या 5 + 10 लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अब हम क्या लगाएंगे, सारणिक की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सारणिक की प्रॉपर्टी लगाकर कैसे समीकरण को हल करेंगे। तो हमने क्या किया कि कल हमने आपको एक रूल बताया था कि अगर कोई सारणिक इस तरह से हो a + x1 a2 + x2 + a3 + x3, और यहाँ पर कुछ भी नंबर हो, तो हमने बताया था कि वो अलग अलग क्या हो जाता है, लिखा जाता है। तो वही नियम हम यहाँ पर फॉलो करेंगे कि √13 √26 √65 2 √5 5 √15 √5 √10 √5, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर √3 √15 3 2 √5 5 √5 5 10 और 5। कल इस तरह का हमने एक रूल बताया था आपको, जब सारणिक के नियम लिखवाए थे, कि इस तरह से हम उसको तोड़कर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से प्रॉपर्टी लगाकर इसको क्या कर लिया, अलग अलग लिख लिया। तो हमारे इस तरह से दो क्या बन गए सारणिक, एक को हमने ΔI मान लिया और एक को हमने ΔII मान लिया। अब हमने ΔI को अलग लिख लिया कि ये ΔI है हमारा और ये हमारा ΔII है। ΔI को सोल्व करेंगे, तो ΔI को सोल्व करने के लिए हम C1 से क्या करेंगे, √13 कॉमन ले लेंगे, C2 से √5 कॉमन ले लेंगे, और C3 से √5 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब C1 से √13 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, कि जब यहाँ से √13 ही कॉमन आ जाएगा कितना बचेगा 1। √26 को हम क्या लिख सकते हैं,
अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो 13 कॉमन आ गया तो कितना बचा अंडर रूट 2। 65 को भी क्या लिख सकते हैं, 65 को लिख सकते हैं अंडर रूट 13 अंडर रूट 5। 13 पंजे कितने होते हैं 65। तो अंडर रूट 65 को कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट 13 अंडर रूट 5। तो 13 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा अंडर रूट 5 बचेगा। अब दूसरी रो से हमने क्या कॉमन लिया, सॉरी दूसरे कॉलम से हमने कॉमन लिया रूट 5। तो यहाँ से रूट 5 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। और रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम रूट 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से रूट 5 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा रूट 5 बचेगा। और 15 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। 5 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा अंडर रूट 3 बचेगा। तो यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा अंडर रूट 3। 5 कॉमन ले लिया बाहर। अब C3 से भी कितना कॉमन लेना है रूट 5। तो रूट 5 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। रूट 10 को भी कैसे लिख सकते हैं, रूट 10 को लिख सकते हैं 5 गुना रूट 2। तो 5 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा रूट 2 बचेगा। और फिर जैसे 5 को यहाँ पर लिखा था इस 5 को भी ऐसे ही लिख के तो कितना बचेगा रूट 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी सारणी बनाना है इसकी C1 और C3 क्या है एक जैसी है 1 1 रूट 2 रूट 5। तो किसी भी सारणी की जब 2 कॉलम बराबर हो जाते हैं, जब किसी भी सारणी के 2 रो क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। बताया था प्रॉपर्टी लिखवाई थी। तो ये यहाँ पर सॉरी ये 3 कर लेना भाई, ये यहाँ पर कितना कर लेना 3। तो C1 और C3 किसके बराबर है एक दूसरे के बराबर है। तो सारणिक का मान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0। और जब इसकी रूट 3 रूट 5 और रूट 5 में गुणा करेंगे तो सबको क्या बना देगा 0। तो यहाँ से डेल्टा 1 का मान कितना निकल कर आ गया 0। अब आगे अब हम सोल्व करेंगे डेल्टा 2 को हमने लिख लिया अंडर रूट 3 अंडर रूट 15 3 2 अंडर रूट 5 5 अंडर रूट 15 5 अंडर रूट 10 और 5। इसी तरह से हम क्या करेंगे C1 से अंडर रूट 3 कॉमन, C2 से अंडर रूट 5 और C3 से भी अंडर रूट 5 क्या ले लेंगे उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो हमारे पास बचेगा 1 रूट 5 रूट 3 2 रूट 5 रूट 3 1 रूट 2 रूट 5। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगा देंगे क्या कि और जो कॉमन लिया उसको यहाँ पर गुणा में लिख लेंगे। यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगा देंगे कि C1 में से C2 को घटाकर कहाँ पर लिखना है C1 पर लिखना है। तो जब हम घटाएंगे तो 1 में से 2 गया कितने -1, रूट 5 में से रूट 5 गए 0, रूट 3 में से रूट 3 गया 0। और मैंने बताया था कि सारणिक में जब 0 बन जाती है तो वो हमें सारणिक को सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम क्या करेंगे इस सारणिक का प्रसार कर देंगे किसके सापेक्ष C1 के सापेक्ष क्या कर देंगे इसका प्रसार कर देंगे। तो -1 लिखेंगे यानी जब हम C1 के रूप में प्रसार करेंगे तो पहले वाला तत्व लिखें -1 यानी फर्स्ट कॉलम ढकेंगे और फर्स्ट रो ढकेंगे। तो कितना बचेगा ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का चिन्ह, फिर 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ। तो जो हम ये कॉमन लिया था रूट 5 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे और रूट 3 तो इसको तो हम रूट 5 3 लिख सकते हैं। यहाँ से अब हमने क्या किया इसको सोल्व करा था तो -1 5 रूट इंटू 5 रूट -3 रूट 2। तो यहाँ से आ जाएगा -1 एज इट इज अभी रूट 5 5 हो जाएंगे और ये -√3 रूट 2 हो जाएंगे। ये माइनस है क्योंकि ये सब गुना में है तो गुना में है तो ये माइनस का चिन्ह शुरू में लग जाएगा यानी -5 रूट 3 5 माइनस रूट 3 और रूट 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 6 लिख सकते हैं। तो ये 6 लिख लिया हमने। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का। 5 अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 -5 हो जाएगा। डेल्टा 1 व डेल्टा 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे यानी डेल्टा बराबर 0 + 5 √3 इंटू रूट 6 -5। 0 में इसको जोड़ेंगे तो यही बचेगा तो डेल्टा का मान आ जाएगा 5 √3 इंटू रूट 6 -5। तो ये क्या है हमारा सारणिक का मान आ गया। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये क्वेश्चन था जो हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था।
तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि डेल्टा बराबर दिया हुआ है 11, 3, 4, 19, 6, 5, 21, 7, 8 का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी लगाई कि C1 को C2 की C1 और C2 को क्या कर देंगे, इंटर चेंज कर देंगे, यानी C1 की जगह क्या लिख देंगे C2 और C2 की जगह क्या लिख देंगे C1। और हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब संलग्न स्तंभों या पंक्तियों को आपस में चेंज किया जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो सारणिक का मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी बाहर माइनस का चिन्ह लग जाएगा और जहाँ पर C1 है उसकी जगह C2 का मान आ जाएगा और C2 की जगह C1 का। तो 3, 6, 1 यानी C2 C1 पर आ गया और C1 C2 पर। 11, 19, 21 चूँकि C3 हमने कोई चेंज नहीं किया, C3 एज इट इज रहेगा। अब हमने इसमें प्रॉपर्टी लगा दी कि C1 में से C3 को माइनस करके कहाँ लिख देंगे, C1 पर। तो 3 में से 4 गए माइनस का 1, 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 8 गया माइनस का 1। C2 और C3 क्या रहेगी, एज इट इज। फिर से हमने एक प्रॉपर्टी लगाई कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे, यानी दो पास वाली पंक्तियों को एक दूसरे में बदलेंगे। तो जब हमने बताया था कि जब या तो दो पास वाली पंक्तियों या दो पास वाले स्तंभ हो, जब उनको आपस में बदला जाता है तो मान कैसा आ जाता है, माइनस का। तो माइनस का जब आएगा तो ये भाई माइनस का और एक और माइनस का आके इसको कैसा बना देगा, प्लस का। और R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 लिख लेंगे, यानी 19, 1, 19, 5 ऊपर चला जाएगा, -1, 11, 4 नीचे और R3 हमारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी कि R2 पर लिखा हमने R2 + R1, R3 पर लिखा R3 + R1, बस क्योंकि हमें 0 बनानी थी। तो R1 तो हमारी एज इट इज रहेगी और हम देख रहे हैं कि 1 में 1 जोड़ा 0, 19 में 11 जोड़े 30, 5 में 4 जोड़े 9, 1 में 1 जोड़ा 0, 19 में 21 जोड़े 40, 5 में 8 जोड़े 13। तो इस तरह से हमारा नया सारणिक मिल गया। यानी अब देखो C1 में दो तत्व कैसे हो गए, 0। तो फिर से वही क्या करेंगे, C1 के सापेक्ष क्या कर देंगे, प्रसार। C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो फर्स्ट तत्व लिखेंगे 1, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे और फर्स्ट रो को ढकेंगे। क्या बचा, 13 की गुना 30 में करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 40 की गुना 9 में करेंगे, सोल्व करेंगे, 13 × 39, 390, 9 × 36, 360, 390 में से 360 गए, कितने बचे, 330। हमने बाकी से क्यों नहीं किया प्रसार, नहीं तो हम यहाँ पर लिख सकते थे क्या, -0, क्योंकि हमें पता है कि पहला प्लस का लेते हैं, दूसरा माइनस का, फिर तीसरा प्लस का। तो जो भी आता है वो इसको 0 बना देती, फिर 0 लिखते हैं, फिर जो आता है ये उसको भी 0 बना देती। तो यानी बाद की टर्म तो क्या बन जाती, सारी 0 बन जाती। इसलिए हमने आगे की टर्म नहीं लिखी। इसलिए जितना हो सके इस तरह से 0 बनाने की कोशिश करना, जिससे आपको प्रसार करने में आसानी हो। तो इस तरह से हमने ये प्रसार कर लिया C1 के सापेक्ष। तो हमारा मान कितना आ गया, 30। तो सारणिक का मान कितना है, 30। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड में पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, 12, 13, 14, 16, 18 और 19 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रखा है कि सारणिक दे रखा है, सारणिक का हमें मान क्या करना है, सिद्ध। यानी इस सारणिक का मान कितना आना चाहिए, 2 × A + B + C की घात कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसको आप प्रॉपर्टी लगाकर अपना माइंड लगाकर हल करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये चैप्टर एक माइंड का चैप्टर है, जिसमें हमें अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन को अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की सारी भी नोटिफिकेशन उन्हें समय से प्राप्त होती रही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।